गुड मॉर्निंग गुड। हास्य आरजेएस नमस्कार डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी, हास्य नमस्कार। जी, आपको भी सर। आरजेएस पीवीएस के डेली पॉजिटिव मीडिया कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी की ओर से सभी को नमस्कार है, वंदन है। हमारे बीच उपस्थित हैं हास्य लाफ्टर एम्बेसडर दुर्गादास आजाद जी। आज हम उनसे जानेंगे हास्य का रहस्य। हास्य एक कला और विज्ञान का विषय है। कैसे उन्होंने अपने जीवन में और अपने पेशे के रूप में हास्य को अपनाया, हम उनकी जर्नी को जानेंगे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से, जो राष्ट्र को संबोधित भी करेगा, राष्ट्र को संदेश भी देगा। क्योंकि हास्य के बिना जीवन में निराशा है और आज के आपाधापी के दौर में लोग निराशा की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में एम्बेसडर दुर्गादास जी आजाद जी का यह अभियान जो देश भर में वो चला रखे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, जिनका मैं अभिनंदन करती हूँ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत अभिनंदन दुर्गादास जी। धन्यवाद। अभिनंदन करते हुए आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आपने हास्य को अपने जीवन में शामिल किया, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताने से पहले मैं इस प्रोग्राम को आगाज एक नए अंदाज से करूंगा। मैं जो हमारा आरजेएस पीवीएस का मिशन है, सकारात्मक भारत, सकारात्मक मीडिया, उस पे कुछ पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है? जी जी बिल्कुल सर, यू आर मोस्ट वेलकम। जो सरहद पर लड़े, जो सरहद पर लड़े उसे फौजी जवान कहते हैं। जो सबका भला चाहे, सारे जहां का भला चाहे, उसे सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। और जो सकारात्मक भारत का सपना देखे और पत्रकारिता में सकारात्मक देखे, उसे हमारे फाउंडर उदय कुमार मन्ना जी कहते हैं। और जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के छक्के छुड़ा दे और जो हर सीनियर सिटीजन को स्वीट 16 के लिए प्रेरित करे, उसे दुर्गादास आजाद कहते हैं। अच्छा, मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा। जीवन के एक दौर में 2008 में एक ऐसा समय आया जब मैंने 2 शादियां इकट्ठी करी और उस टाइम मेरे को शेयर्स में बहुत लॉस हुआ, 25 से 30-40 लाख के करीब। तो वो स्थिति ऐसी थी, शादियां 2 करी थी तो पैसा काफी लगा, बिजनेस फैमिलीज में करी थी, तो वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं एक महीने ऑफिस नहीं गया। तो फिर मेरे को एक दोस्त ने गाइड किया, जो दिल्ली लाफ्टर क्लब के बारे में जानते थे, तो मैं वहां देखने गया। मैं वहां देखकर इतना प्रेरित हुआ, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये फ्री का टॉनिक है, जैसे हम बोलते हैं ना, लाफ्टर इज द फ्री मेडिसिन। यस सर। मेरा डिप्रेशन ऐसे उड़ गया जैसे वो था ही नहीं, बहुत कम समय में। तो तब 2009 में मेरी लाफ्टर की जर्नी शुरू हुई। जी जी जी। और उस टाइम मेरे को एक प्रेरणा भी मिली। प्रेरणा ये मिली कि अगर हम लोग अपने समाज के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो अच्छी तरह इलाज नहीं करवा सकते, उनको अगर हम लाफ्टर योगा की तरफ प्रेरित करें या जोड़ें, तो हम समाज के उन लोगों को हंसाकर उनकी आदि समस्याएं दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है, जिसको हंसना आ गया उसको जीना आ गया। जी जी बिल्कुल सर। तो यही आपकी पॉजिटिविटी है सर, जो पहले से मौजूद है, कंटेंट कहीं न कहीं था आपके अंदर में। यस, it was, yes, I was casual and funny in my lives from the beginning. Yeah.
ये प्रभु की कृपा भी थी। हो सकता है कि ये मेरे को जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आया, मुझे इस तरफ जाना पड़ा। जी सर। तो वो एक एक लाइन बोलना चाहूंगी कि वंदन कर भारत माता का, गणतंत्र राज्य की बोलो जय, काका का दर्शन प्राप्त करो, सब पाप ताप हो जाए क्षय। तो शायद आपके इस अभियान से जो लोगों के बीच में पाप ताप है उसका क्षय होगा। और ये जानना चाहते हैं सर कि हास्य एम्बेसडर बनने से पूर्व आपका जॉब प्रोफेशन क्या था सर? ओके, मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंसल्टेंस इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है, उसमें नॉन टेक्निकल सेक्रेटरियल लाइन में जॉब करता था। जी सर। हमारा बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब था। सीनियर लेवल के मेरे बॉस डायरेक्टर थे, जिनके साथ हमें काफी मेहनत करनी पड़ती थी। 14 से 15 घंटे हम रोज काम करते थे, क्योंकि जिस तरह प्रोजेक्ट में कमिटमेंट होती है, हर चीज में कमिटमेंट होती है, तो हम लोगों को भी डे टू डे अपनी आउटपुट देनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था। जी सर। वो उसका एक फायदा ये रहा, जो मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला, वो मेरे को आगे के जीवन में रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आया। जी। हास्य को सर आप कला और विज्ञान में से किस श्रेणी में देना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि यह कला भी है और विज्ञान भी है। हास्य के अंदर अगर हम हास्य को सिंपल वे में देखें तो इसको हम लाफिंग थेरेपी बोलते हैं, हंसना, बिना कारण के हंसना। बट अगर इसकी डेप्थ में जाएं या इसको बहुत गहराई से देखें तो इसके अंदर बहुत रहस्य छुपा हुआ है। सेहत के बारे में, हमारा फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, वो एक्टिवेट होते हैं। और मैंने अपने जीवन में ये आकर देखा, जिस तरह हंसना एक थेरेपी है, हैप्पीनेस उससे ज्यादा एक इनोवेटिव थेरेपी है। अगर हमें खुश रहने की कला आ गई, हम किसी भी कारण से प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम अपनी 80 to 90% प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आसानी, हमें जीवन बहुत आसान लगेगा। मेरा ये मानना है कि अगर नीरज से हम लोग एंजॉय करना सीख लें या नेगेटिविटी से पॉजिटिवनेस की तरफ जाएं, तो शायद हमारी समस्याएं काफी सुलझ सकती हैं। क्योंकि मेरी लाइफ का एक मंत्रा भी यही है, विनिंग मंत्रा, कि अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, पहले अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने सोचने के अंदाज को बदल दो। जी जी। इसमें मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक मैसेज भी देना चाहूंगा जो शायद सबके काम आ सकता है। नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो अगर हम अपने सोचने के अंदाज को बदल दें तो शायद ये जीवन ही बदल जाएगा। तो हास्य उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है, लाफ्टर ओपन द पर्सनैलिटी आल्सो। आजकल के टेंशनफुल वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, लोगों को इतनी टेंशन है, बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक लोग टेंशन में रहते हैं, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आसान नजर आती है। दूसरा क्या है कि हर एक की लाइफ सेट नहीं है, ये मैन टू मैन, हर एक के हालात अलग हैं। लाफ्टर कैन बी ए गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर ऑल। इसीलिए मैं मुन्ना जी का भी थैंक्स करूंगा कि उन्होंने आरजेएस के अंदर लाफ्टर योगा को जोड़कर देश के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। शायद हम इनके जिंदगी भर ऋणी रहेंगे। और इस पे मैं जानना चाहती हूँ कि आरजेएस परिवार और संस्थान से आपका जुड़ना कैसे हुआ? कौन सी बातें आपको अपनी ओर खींचा
आजादी की अमृत गाथा के 150वां अंक अभी 6 अगस्त को उसका हम लोग सेलिब्रेशन दिल्ली के राजेंद्र भवन में बहुत ही शानदार तरीके से किया गया, जिसमें अमृत काल का सकारात्मक भारत 1 किताब का विमोचन भी हुआ था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आरजीएस परिवार ने आपको किस तरह से अपनी ओर खींचा और क्या आपने उसमें पॉजिटिविटी मतलब आपके अंदर थी या उसमें जो थी वो आपको अपनी ओर खींचा, प्रेरणा के स्रोत? सबसे पहले क्या हुआ, वर्ल्ड लाफ्टर डे पे मन्ना जी को मेरे बारे में किसी ने बताया, तो जी सर। इन्होंने वर्ल्ड लाफ्टर डे की वेबिनार में मेरे को और डॉक्टर सहगल को इनवाइट किया। जी इनकी इच्छा थी कि अगर ग्लोबल लाफ्टर गुरु डॉक्टर मदन कटारिया जी भी आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कोशिश करी और कामयाबी मिल गई। डॉक्टर मदन कटारिया जी भी 7 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे के आरजेएस के वेबिनार में आए। जी सर। तो उन्होंने इनसे लोगों ने काफी सवाल भी पूछे और उन्होंने बड़ा अच्छा सेशन भी किया। लोग जी वो मेरा एंट्री था। उसके बाद जैसे जैसे मैंने मन्ना जी से संपर्क किया और इनके मिशन के बारे में जाना, जी ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम शुरू में मेरा ये एम था कि अगर ये लाफ्टर योगा को प्रमोट करना चाहते हैं तो शायद ये हमारे लिए एक सकारात्मक होगा और हम लोग इसको भारतवर्ष में बहुत अच्छे ढंग से प्रमोट कर सकते हैं, जन जन तक ले जा सकते हैं। पहले तो ये सोच थी, लेकिन जी 6 अगस्त को 15 अगस्त को जैसे मैंने मन्ना जी के संपर्क में आया और लोगों के संपर्क में आया और मैंने वेबिनार भी देखे, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ कि मन्ना जी की जो मुहिम है ये कोई छोटी मोटी मुहिम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मोर्चा है। जिस तरह हमने आजादी प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी या कई आजादी के सोल्जर्स ने लड़ाई शुरू करी थी, तो मन्ना जी भी हमारे देश के पॉजिटिविटी के सोल्जर हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो अपने इस मिशन में कामयाब हो। अगर उसमें हम कुछ कर सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो जी मुझे ये मेरी अंतरात्मा ने ये प्रेरणा दी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। आरजीएस परिवार ने सर इससे पहले से ही मुस्कान के साथ खुश रहेंगे और खुश रखेंगे इस तरह का अभियान चलाते रहे हैं कि मुस्कान के साथ जीना जरूरी है, और उसको आपने खोल दिया। हाँ जी, वो मुस्कुराना सिखाए और आपने खुल करके हंसना सिखाया है। तो दोनों कहीं ना कहीं दोनों का सामंजस्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ और आरजेएस परिवार जानना चाहता है, राष्ट्र को संदेश देना चाहता है कि आपका स्ट्रेटजी क्या है सर? अंतिम व्यक्ति तक कैसे आप अपने हास्य को पहुंचाते हैं या पहुंचाना चाहते हैं? इसके लिए इस अभियान में आपका स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या है और आपका कार्यक्रम किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं सर? ओके, देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे 8-10 लाफ्टर क्लब्स हैं। मैं दिल्ली लाफ्टर क्लब से जुड़ा हुआ हूँ जिससे मैंने सीखा। जी दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव लाफ्टर क्लब है, नोएडा में जलवायु विहार लाफ्टर क्लब है, जी सर। दिल्ली में भी कई लाफ्टर क्लब है, दिल्ली एकेडमी ऑफ लाफ्टर योगा। तो हम सब लोग आपस से कनेक्टेड हैं। जी तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर डॉक्टर मदन कटारिया जी दुनिया में 120 कंट्रीज में जाकर लाफ्टर क्लब खोल सकते हैं, क्या हम दिल्ली एनसीआर में खुशियां नहीं खिला सकते? जी सर। तो जब मैं रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट में मैंने इसको ऐसे काम किया। रोज मैं 3 बजे 4 बजे उठता था, गाड़ी लेकर कभी गुड़गांव जाता था, कभी ईस्ट दिल्ली जाता था। मैंने ऐसे काम किया। पहले ही साल में मैंने 10 से 25 क्लब खोलने का प्लान किया। फिर जी सर। 2013-14 में हमको तिहाड़ जेल में जाने का मौका मिला। तो मेरी यात्रा बड़ी कठिन थी। मैं अमृतसर भी गया, पलवल गया, गुड़गांव गया,
देन जी, जी। सहारनपुर गया, इंडिया के कई स्टेट में जाने का मौका मिला, क्योंकि लाफ्टर योगा ने मुझे सेलिब्रिटी बना दिया। जी, जरूरत भी रही जी, थी, लोग अवार्ड भी देते थे, मैं हम अपना प्रचार भी करते रहे। तो ये मेरे को लगा कि ये लाफ्टर योगा, अगर हम लोग जो बहुत, एक लाफिंग थेरेपी बहुत आसान है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। जी, तो जी, आपके आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं अपना एक स्लोगन भी देना चाहूंगा, जो हमारा दिल्ली जी, लाफ्टर क्लब का स्लोगन है, हंसता भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, हंसता भारत। और इसमें मैंने इसको स्लोगन इसलिए दिया है, लाफ्टर योगा में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आओ मिलकर हंसे हंसाएं, आओ मिलकर हंसे हंसाएं, और इस दुनिया को मस्त, स्वस्थ, खुशनुमा, तंदुरुस्त और स्वर्ग जैसा बनाएं। जी, तो ये मेरा बिलीफ है कि अगर हम लाफ्टर योगा से जिस मोमेंट में जुड़ जाएंगे, उसी दिन से हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। जी। भविष्य की क्या योजना है सर, हास्य को लेकर के, हास्य योग को लेकर के आपकी भविष्य की क्या योजना है? मेरी योजना ये है कि मैं एक डिकेड में 1 मिलियन लाफ्टर लीडर बनाना चाहता हूँ। मैं लाफ्टर जी, एम्बेसडर के साथ साथ सर्टिफाइड लाफ्टर योगा टीचर भी हूँ। मैंने बेंगलोर में जाके 5 डेज का ट्रेनिंग अटेंड किया है, तो जी, मैं जी सर। ट्रेनिंग देता हूँ। आजकल मैं 10 मिनट में लोगों को लाफ्टर लीडर बना देता हूँ, ताकि जितने लाफ्टर लीडर ज्यादा होंगे उतने ही इसका प्रमोशन आसान हो जाएगा। जी सर। तो मेरी ये प्लानिंग है हर स्टेट में, जैसे अब मैं आरजेएस के साथ जुड़ा हूँ, तो मैं आप लोगों जी, से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ से हैं, बिहार से जी सर। हैं, मैं बिहार, हैदराबाद से पटना। हैं, तो आप मेरे को जी, मौका दीजिए, हम ऑनलाइन इसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप लोग भी सीखिए और आगे सिखाइए। तो मैं इसको प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्लेटफॉर्म इसके लिए है बना हुआ, ये प्रमोट करते रहेंगे और उन्हीं के सौजन्य से सर ये कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है, तो आपका अभियान सफल होगा सर, इसकी शुभकामना है। तो मेरे इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया है, उसमें 250 वीडियोज हैं, तो लोग जी सर। वीडियोस देखकर भी लाफ्टर योगा सीख सकते हैं, क्योंकि लाफ्टर योगा बहुत आसान है। आप भी हंसिए थोड़ी, 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जी, सेल्फ जी लव, सर। जो जी आदमी सर। जिंदगी में अपने आप पर हंस सकता है। जी, जी थोड़ा बिल्कुल। सा जोकर बनना पड़ता है, थोड़ा बहुत मैड बनना पड़ता है दूसरे को हंसाने के लिए। वो कोई भी मुसीबत को हंसते हुए झेल सकता है। जी, गिव है बिना का बिल्कुल। स्माइल प्लीज। जी, जी। ये बॉडी का कुदरत, जेस्चर पुट चेंज करना है सर। ये कुदरत का नियम भी है, जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें वापस मिलता है। वापिस तो हमारा मिलता ये है। सिग्नेचर स्माइल साइन है। हम लोग अच्छा। यूनिवर्स में वाइब्रेशन डेली हंसकर भेजते हैं, जी, ताकि संसार का जो एटमॉस्फेयर है वो सुख में हो, हंसी से भरपूर हो। जी, जी सर। और इसमें एक मैसेज और भी है, अगर हम अपनी मॉर्निंग में हंसते हुए, नाचते हुए, खुशियों से शुरू करेंगे, तो हमारा सारा दिन, दिन, हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव हमारा रहेगा, अच्छा सारा दिन रहेगा। पॉजिटिव होगा, हम खुश रहेंगे, और हम, और दूसरे लोग भी खुश रहेंगे, खुश देखकर दूसरे लोग भी खुश होंगे। यस, जी सर। हमारा तो यही पर्पज है कि हमारे से जो आए खुश होकर जाए। जी, जी सर। तो शायद हमारा जो आरजेएस का मिशन है, इस लाफ्टर अभियान में क्या आपको किसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा? लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस देने में कहीं कोताही तो नहीं की? मतलब कभी नहीं कभी क्या ऐसा, होता है कि खुलकर बेवजह हंस रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये इंसेंट माइंड है, पागल है या कुछ, क्या इस तरह से कहीं कभी ऐसा लगा कि लोगों का है? चैलेंजेस तो आजकल हर चैलेंजेस तो आजकल हर फील्ड में है। लाफ्टर जी, जी। योगा में क्या है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर लाफ्टर योगा को अंडर एस्टिमेट किया गया है। दे आर नॉट जी, अवेयर अबाउट द पावर ऑफ लाफ्टर योगा। और इवन जी। भारत सरकार ने भी
आयुष मिनिस्ट्री ने लाफ्टर योगा को अप्रूवल नहीं दिया, जबकि अच्छा। लाफ्टर योगा 120 कंट्रीज में चल रहा है। यूएसए वाले, जर्मनी वाले, जापान वाले जब तक कोई चीज साइंटिफिक ना हो वो अपने देश में इसको लागू नहीं करते। अगर जी उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है तो इसका कोई कारण जी होगा। पर हिंदुस्तान में क्या है कि नॉर्थ इंडिया में इसकी अवेयरनेस, प्रमोशन या मीडिया की असिस्टेंस में कहीं ना कहीं कमी है। कहीं ना कहीं हम लोग एक टीम वर्क की तरह काम नहीं करते, थोड़ा सा हिंदुस्तान में इशू है कई। तो अगर हम इसको मिलकर टीम वर्क की तरह काम करें, जैसे अब हमें मन्ना जी की सपोर्ट मिल गई, तो हम इसको जी। काफी अच्छे ढंग से फैला सकते हैं। आरजीएस पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में सर आपको और आपके इस अभियान को शामिल करके कि इस काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और अक्सर ही और हमेशा ही वो पॉजिटिव चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। क्या टिप्स वगैरह कुछ है क्या सर? हास्य को लेकर कोई टिप्स देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। जी हास्य के जी देखिए, लाफ्टर ओपन द पर्सनैलिटी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हर एक के जीवन में चैलेंजेस हैं, हर एक का जीवन इतना आसान नहीं है, तो आदमी जी पॉजिटिव ना होके नेगेटिवनेस भी उसके अंदर आ जाती है। जी तो हास्य से, अगर हम हास्य योग को अपना लेंगे तो हमारे अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, वो जी पॉजिटिव बने। क्योंकि लाफ्टर योगा मूड एलिवेटर भी है। जी इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रोंग होता है। एक स्लोगन भी है, हैप्पी माइंड हैप्पी सोल कैन अचीव ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। जी तो इसके लिए, और लाफ्टर योगा एक इंस्टेंट मेडिटेशन भी है। हम आधे घंटे के लिए जब लाफ्टर करते हैं थॉटलेस हो जाते हैं। जी सर। और इट्स ए नेचुरल पेन किलर आल्सो। तो योगा लाफ्टर, योगा हास्य योग एक्सपर्ट होने से पहले का जो आपका प्रोफेशन था या आपका लाइफ स्टाइल था सर, और आज अपने आप को कितना अलग महसूस करते हैं? मैंने कोई अलग महसूस नहीं करता। मैं तो अभी भी उतना कैपेबल हूँ जितना मैं 1970 में था। जी जी तो मेरा जज्बा, मेरी थिंकिंग, फीलिंग, आज भी मैं 20 घंटे काम कर सकता हूँ। तो मैं वेरी गुड। मल्टीपल एक्टिविटीज करता हूँ। जी जी सर। हम लोग म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं और मेरा स्लोगन है, म्यूजिक, डांसिंग एंड लाफ्टर कैन जी क्रिएट मिराकल्स। जी सर। तो मैं थोड़ा सा गाना गुनगुनाऊंगा, एक लाइन आप भी गाइए। मास्टर। जी सर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना जी बिल्कुल। इसी का नाम है। ये हमारा लाफ्टर का सॉन्ग है। ये हम अक्सर गाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, डांस करवाते हैं। अच्छा, यंग, पहले डांसिंग एंड म्यूजिक लाफ्टर योगा में इन्वॉल्व नहीं था। जी जस्ट टू अट्रैक्ट द यंगस्टर, जी तो हमें ये अडॉप्ट किया गया। मतलब 5 साल पहले इसको अडॉप्ट किया गया। तो हम ये देखते हैं इससे बहुत बदलाव आया है। जी लाफ्टर, म्यूजिक एंड डांसिंग हैज गॉट, इट्स अ वेरी गुड थेरेपी। जो इस तीनों थेरेपी को अपनाएगा वो कभी भी गमों के नजदीक नहीं जाएगा, वो हर टाइम एक्टिव रहेगा। और मैंने प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं म्यूजिकल प्रोग्राम में अक्सर जाता हूँ, लोधी रोड पे इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, वहां मैं लेडीज को देखता हूँ, जेंट्स को देखता जी हूँ। 60-60 साल की लेडीज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक एक्टिव रहती हैं। जी सर। तो थकावट उनके बिल्कुल नजदीक नहीं होती। तो इट्स ए थेरेपी। इसको हम अडॉप्ट करें। लाफ्टर इज आल्सो ए थेरेपी।
जी सर। आज के युवा सर, उनके पास बहुत चैलेंजेस है, बहुत टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो उन युवाओं, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी भी है, एक अलग तरह का वो फील करते हैं। तो इस डिप्रेशन से निकलने में उन युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, कुछ अपना सुझाव। सबसे पहले क्या होता है कि आज मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, इसको अपने ऊपर लेके बताता हूँ। जी जी जब मैं रिटायर हुआ था तो आई वॉज फुल ऑफ एवरीथिंग। जी सर। हमें रिटायरमेंट में एक चीज बताई गई थी कि आज के बाद आप जीवन में कई तरह की प्रॉब्लम फेस करेंगे। मैंने नहीं माना, लेकिन मैंने वो सारी प्रॉब्लम अपनी सोसाइटी में, फैमिली में, अपने लोगों के बीच में देखा। जी लेकिन सर। उसके बाद भी मैं खुश हूँ। जी कहते जी हैं कि अगर आप जिंदगी में हर चैलेंज को हंसते हुए एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। हमें अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। और लाफ्टर योगा इज ए बेस्ट थेरेपी। जो लोग लाफ्टर योगा करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। जी जी सर। जैसे वो गाने में भी एक लिखा ना, वो मेरी जिंदगी से कनेक्टेड है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। साथ चला उसमें गया। उसमें एक वर्डिंग है जो मेरी जिंदगी से कनेक्टेड है। जो जी लोग बर्बादियों में जश्न मनाना सीख लेते हैं वो दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान है। जी सर। देखो, मुश्किलें और challenges आर पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ टू लिव, इट इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। और लाफ्टर योगा हमें यही सिखाता है। जी 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 जी। एम्बेसडर बनने की जो यात्रा है सर, वो आप बताएं कि कैसे आप ये एम्बेसडर बने हैं? मेरे को प्रभु की कृपा हुई। आई वॉज ए सोल्जर, आई वॉज यस। वेरी पैशनेट फॉर लाफ्टर। तो डॉक्टर मदन कटारिया जी मुझे फेसबुक से कनेक्टेड थे, वो मेरी एक्टिविटीज को देखते थे। जी सर। 2012 से 2015 तक मैंने बहुत काम किया। देन 2016 से मेरी टर्निंग हो गई लाइफ में। आई गॉट 6 नेशनल अवार्ड्स इन 2016। फिर जी सर। कटारिया जी ने 2017 में मुझे न्यू ईयर गिफ्ट दे दिया लाफ्टर जी। एम्बेसडर का। आई इसका श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया जी को देना चाहेंगे, यहाँ तक की यात्रा के उन्होंने लिए? मेरे अंदर कुछ ऐसा जोश देखा या ऐसी चीज देखी कि ये मतलब समाज के अंदर काफी चेंजेस ला सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे अंदर ये देखा, तो उन्होंने तभी मुझे ऑनर किया। दिस इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आल्सो। जी जी जी। इस पर किसी तरह का राइटिंग वगैरह हुआ सर? कोई किताब वगैरह आपने लिखने की कोशिश की या लोगों को प्रेरित किया? नहीं, मेरे को किताब लिखने का माइंड में तो है, लेकिन टाइम नहीं मिला। मैंने बहुत काम करता हूँ, जी बहुत बिजी भी रहता हूँ, फैमिली में भी बिजी बिजी हो गया। 2018 में अगेन मेरी लाइफ में टर्निंग आई। जी आई हैड सम प्रोस्टेट इशू आल्सो। तो उसके जी बाद क्या हुआ कि मेरा लाफ्टर हैप्पीनेस से, होलिस्टिक लाइफस्टाइल से नाता जुड़ गया। जैसे मैं अभी आपके साथ जुड़ गया पॉजिटिविटी के लिए, तो मैं दो लोगों का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। एक डॉक्टर अशोक झिंगन है जो डायबिटिक के एक्सपर्ट हैं, और एक डॉक्टर सत्या, ही इज वर्ल्ड क्लास होलिस्टिक गुरु। उनका भी मैं एम्बेसडर हूँ, होलिस्टिक लाइफ एम्बेसडर। तो जी उनसे मैंने क्या सीखा कि हम कोई भी बीमारी को योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और डाइट से ठीक कर सकते हैं। जी और 2018 में मैंने ये भी सीखा, लाफ्टर ठीक है, लाफ्टर इज गुड फॉर हेल्थ। यस बट अगर हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है
मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, सोशल स्ट्रोक इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, या स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है, वो आर नॉट हेल्दी। WHO ने भी बोला है कि अगर हम खुश होना चाहते हैं जिंदगी में तो हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल स्ट्रोक इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ ओके होनी चाहिए। पर डॉक्टर सत्या ने होलिस्टिक हेल्थ को थोड़ा अच्छे ढंग से डिफाइन किया। उन्होंने बोला योर फाइनेंशियल हेल्थ शुड बी गुड, योर फैमिली हेल्थ शुड बी गुड, योर सोशल लाइफ शुड बी। अगर आप एक्सपेक्टेशन क्या है अपने समाज से, अपनी सरकार से और आरजीएस संस्थान से? एक्सपेक्टेशन की अपेक्षाएं क्या है? अच्छा, हास्य को लेकर के, इस अभियान को लेकर के आप सरकार से क्या चाहते हैं, इस समाज से क्या चाहते हैं, और ये आरजीएस संस्थान परिवार से आप क्या चाहते हैं, और किस तरह से ये आपकी मदद करे? अच्छा, ये जो मन्ना जी को मैंने देखा कि उन्होंने लाफ्टर योगा अपनाने के बाद हमें बहुत प्रेरित भी किया, वो बात भी करते रहते हैं। जैसे आज मेरा इंटरव्यू करवाया, ही इज जस्ट गिविंग मी ट्रेनिंग फॉर माय पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, फॉर बिकमिंग मी एंकर, फॉर होस्टिंग द प्रोग्राम। So this is a very good support which I am getting. I did not get this support from anyone. सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सरकार हमको अप्रूव करे लाफ्टर योगा को। जी सर। योगा तो अपने आप में पहले ही प्रूव है, लाफ्टर योगा उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि हमारा ये मानना है 10-20 मिनट लाफ्टर कैन गिव यू एवरीथिंग विच यू आर गेटिंग फ्रॉम 1 hour or 2 hour योगा और फ्रॉम एनी अदर थेरेपी। और जिस तरह LIC लाइफ की गारंटी देती है, एज ए लाफ्टर एम्बेसडर मैं लोगों को गारंटी देता हूँ, यू विल बी द पॉजिटिव पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, you will be the happiest person of the world, and you will be the energetic and young person of the world like me. Once again sir, RJS PBS डायलॉग प्रोग्राम में आप शिरकत किए भारत परिवार कार्यक्रम में, इसके लिए RJS परिवार की ओर से मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी और पूरा RJS परिवार संस्थान आपका पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप सब मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं इसी तरह से सुझाव दिए, टिप्स दिए, और जाते जाते सर आपका एक संदेश, पॉजिटिव संदेश आप देते जाएं। जी सर, मैं वो देना चाहूंगा, वो भी गाने के रूप में। ठीक है सर। मैसेज ये है कि जिंदगी एक चुनौती है, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो जिंदगी क्या हर चीज आसान हो जाएगी। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो जिंदगी के जंग में, देश की जंग में, RJS की पॉजिटिविटी के जंग में अगर हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे, कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। आपने पॉजिटिव संदेश दिया और गाने गुनगुनाकर हास्य को और भी प्रफुल्लित किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।